हेलो फ्रेंड, शिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंटरमीडिएट के रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस की परिभाषा और उनके उदाहरण बताएंगे। आप इन चारों को तैयार कर लीजिए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। नंबर 1, हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा: किसी व्यक्ति या पदार्थ की असाधारण प्रकृति को देखकर हृदय में जो भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभव और तथा संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या पदार्थ की असाधारण प्रकृति को देखकर हृदय में जो भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। यही हास जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण: नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। उदाहरण क्या है? नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हास्य रस किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या पदार्थ की असाधारण प्रकृति, किसी व्यक्ति या पदार्थ की असाधारण अवस्था या प्रकृति को देखकर हृदय में जो भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभव अथवा संचारी भाव से मिल जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण: नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। करुण रस: किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस की निष्पत्ति कब होती है? जब मनुष्य या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण: हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। करुण रस किसे कहते हैं? किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण: हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस के रूप में परिणित हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस के रूप में परिणित हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। सरल शब्दों में समझें तो जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति श्रृंगार का स्थायी भाव है। रति नामक स्थायी भाव जब श्रृंगार रस में बदल जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिलकर रति नामक स्थायी भाव जब रस के रूप में बन जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण: चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस के रूप में परिणित हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण: चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। वीर रस। शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर इसको मिटाने के लिए, शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर इसको मिटाने के लिए हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। जब यह भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिल जाता है तब इसे वीर रस कहते हैं। छोटी सी परिभाषा अगर याद करनी है तो जब उत्साह नामक भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिल जाता है तब वीर रस होता है, तब वहाँ पर
वीर रस होता है। उदाहरण, साज चतुरंग शयन अंग में उमंग धारी, साज चतुरंग शयन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साज चतुरंग शयन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं वीर रस। शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर इसको मिटाने के लिए हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। जब यह भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिल जाता है तब वहां पर वीर रस होता है। साज चतुरंग शयन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन को चलत हैं। धन्यवाद।